जय हिंद। आज हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको हिमालय की पूरे विभाजन, लंबवत और वर्टिकल डिवीजन बताए हैं। अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दर्रे आपसे पूछे जाते हैं उनको मैं आज आपके क्लास में, आज की इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात ध्यान रखना कि दर्रे होते क्या हैं। देखिए, दर्रे होते हैं पहाड़ों के बीच से आने जाने वाले रास्तों को हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं, है ना। मतलब एक सकरे से रास्ते, मैक्सिमम जो दर्रे बनाए हैं वो नदियों द्वारा ही निर्मित हैं। तो ये हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही बाहर के देशों के साथ भारत में प्रवेश के रास्ते रहे हैं। ऐसे बहुत से दर्रे आपने सुने होंगे, लेकिन अभी हम केवल और केवल हिमालय की श्रृंखला में जो जो दर्रे हैं, हम उनकी लोकेशन और साथ में उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, दर्रे, भारत के दर्रे देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केवल जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मुख्य 5 दर्रे हैं, एक आध और मैं आपको एक्स्ट्रा दर्रा बता दूंगा। देखिएगा, आप ये लाइन से आप अगर भारत का नक्शा देखें भारत का नक्शा अगर अपन देखें तो अब जो वर्तमान पोजीशन है कि वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर कर दिया गया है, और साथ में आपका लद्दाख का क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर कट चुका है। जस्ट मिनट, लद्दाख का क्षेत्र जो कट चुका है। अब एक बात अपन देखें कि जो मैक्सिमम दर्रे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ये अलग हो गया है, और यहाँ से ये वाला क्षेत्र जो है लद्दाख का अलग कर दिया है। ये क्षेत्र तो अक्साई चीन में है। तो अभी आप देखें कि दर्रों की लोकेशन क्या है। यहाँ पर जो दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। देखिए, मैं आपको 5 प्रमुख दर्रे जो जम्मू कश्मीर के हैं, आपको उनको याद करना है ना। तो 5 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक काराकोरम दर्रा है, नंबर 1 काराकोरम दर्रा है, नंबर 2 बुर्जिला है, नंबर 3 जो है वो आपका पीर पंजाल दर्रा है, फिर नीचे की लाइन उसके ठीक नीचे जोजिला दर्रा है, और उसके ठीक नीचे बनिहाल दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा ये मुख्य दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके बाद में बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल, ये इनका निश्चित क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर यदि हम इन दर्रों को जमाएं तो पहले आएगा बुर्जिला, फिर आएगा पीर पंजाल, फिर आएगा जोजिला और फिर आएगा बनिहाल। तो आपको इनको क्रम से याद करना है, क्योंकि जैसे एग्जामों में पूछ लेते हैं कि निम्न दर्रों को सही क्रम में जमाइए, तो आप जमा सकते हैं, है ना। तो बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल, ये एक के नीचे एक है। ठीक है। इसके बाद अब अभी हम इनका डिटेल आपको देने जा रहे हैं। काराकोरम दर्रे की अगर अपन बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आप जानते हैं कि ये सियाचिन ग्लेशियर भी वहीं पर स्थित है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और यहीं पर काराकोरम दर्रे तक ही चीन ने अपनी सड़कें बना रखी हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और ये वाला जो दर्रा है ये मध्य एशिया को जोड़ता है भारत से। यहाँ पर यारकंद और तरम के ऊपर के क्षेत्र में है, यारकंद का क्षेत्र और तरम बेसिन। तो आप वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, काराकोरम दर्रे से। इसकी हाइट 5664 5664 है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 5664 मीटर ऊंचा है। 5664 मीटर ऊंचा है काराकोरम दर्रा। इसके बाद हम बुर्जिला देखते हैं, पीर पंजाल देखते हैं, जोजिला देखते हैं और बनिहाल देखते हैं। देखिए, इसमें आपके कौन कौन से दर्रे हैं, तो पूरे जम्मू कश्मीर में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल ये कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। अब ये जो दर्रा है, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये दर्रे कहाँ किसको जोड़ रहा है, तो देखिए, काराकोरम तो मध्य एशिया को जोड़ रहा है। जोजिला श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। श्रीनगर और कारगिल को लेह से जोड़ता है। कौन सा? जोजिला। देखो, जोजिला दर्रा, यहाँ पर जोजिला दर्रा है, ये श्रीनगर मतलब आप देखें कि श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ देता है। एक ये जोजिला दर्रा हुआ। जोजिला के बाद में एक हुआ बुर्जिला दर्रा।
बुर्जिला दर्रा उसके नीचे है, आप मैप साथ में ले सकते हैं। बुर्जिला दर्रा ये कश्मीर को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। देखो भाई, जोड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को लद्दाख से, ये हमारे काम के दर्रे हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि इसको जोड़ता है श्रीनगर से लद्दाख के देवसाई मैदान को जोड़ते हैं। देवसाई मैदान कहाँ पर है? लद्दाख में है। इसके अलावा अब बचते हैं दो दर्रे, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रों। पीर पंजाल और बनिहाल, तो आप देखिए मैप में देखिए, एक पीर पंजाल दर्रा और एक बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। जम्मू अलग है और श्रीनगर अलग है, तो दोनों को मिला के हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं। तो ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ते हैं कौन कौन से? एक पीर पंजाल और एक बनिहाल। तो आप इसको ध्यान में रखना कि पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। तो ये पांचों दर्रों की आपको जानकारी हो गई। ये बुर्जिला और जोजिला ये दोनों ही लद्दाख से जोड़ते हैं, जबकि पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करते हैं। मैक्सिमम ये जो दर्रे हैं ये बारिश के बर्फबारी के दिनों में ये सभी दर्रे लगभग बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसमें से अगर पूछा जाए आपसे कि जवाहर सुरंग किस में है, तो बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग ये बनिहाल दर्रे में है। तो देखो तीन तीन नाम वाले एक छोड़ एक है। देखो बुर्जिला 3 अक्षर है, फिर पीर पंजाल बड़ा नाम, फिर जोजिला 3 अक्षर है, फिर आया बनिहाल। तो आप बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, तो आप इनको एक किसी भी सीक्वेंस में याद रखना। एक बात याद रखना कि पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा ये जोड़ते हैं आपके जम्मू से श्रीनगर को, और बुर्जिला और जोजिला जो 3 नाम वाले हैं ये जोड़ते हैं आपको लद्दाख से। ठीक, और जवाहर सुरंग किस में है? बनिहाल दर्रे में। और काराकोरम किससे जोड़ता है? वो आउट ऑफ इंडिया, मध्य एशिया से जोड़ता है। इनका मतलब यहीं पर है। अब हम 3 दर्रों की बात कर रहे हैं, वो है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, अब हिमाचल प्रदेश अगर अपन देखें जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे, ये 3 दर्रों की आपको लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप देखें, एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, एक दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा, और एक दर्रा है शिपकीला दर्रा। यहाँ पर आप देखें, इसको याद करने के लिए आप हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखिए, रोहित का बड़ा शिप, रोहित का बड़ा शिप। कम से कम हिमाचल प्रदेश के दर्रों में आप गड़बड़ नहीं करेंगे, और एक भी क्लियर होगा कि ये हिमाचल प्रदेश में ही है, तो आपको गलत ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है। तो रोहित का बड़ा शिप, रोहित से रोहितांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा, और शिप से शिपकीला दर्रा। तो अपने एक बात देखें कि ये शिपकीला दर्रा बिल्कुल किनारे पर है ना, बॉर्डर पे। इसी दर्रे से होकर के कौन सी नदी? सतलुज नदी जो है ना भारत में एंट्री करती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी। तो याद रखना, शिपकीला दर्रे से सिप आती है। सिप किस नदी में आती है? ये सतलुज नदी में आती है, और शिपकीला दर्रे से भारत में एंट्री करती है। और एक चीज आप देखें कि ये वाला जो दर्रा है, जो बड़ा लाचा दर्रा है, ये आप देखिएगा ऊपर लद्दाख से जोड़ रहा है, मनाली को लद्दाख से जोड़ रहा है। आप देखिए शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को बेसिकली ये तो तिब्बत से ही जोड़ रहा है। शिपकीला दर्रा किससे जोड़ा है? तिब्बत से, क्योंकि वहीं से सतलुज नदी आई है। और दूसरा अपन देखें कि जो बड़ा लाचा दर्रा है ये मनाली को लेह से जोड़ता है, ये मनाली को लेह से जोड़ता है, और ये भी मनाली को लेह से जोड़ता है। तो ये रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा ये मनाली को लेह से जोड़ रहे हैं, जबकि शिपकीला दर्रा तिब्बत को जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा जो रोहित का बड़ा शिप है, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, और इनसे एक से तिब्बत जुड़ता है, वो भी कौन सा? शिपकीला। शिपकीला से सतलुज याद रखना, और बाकी दोनों दर्रे मनाली टू लेह जाते हैं, लेह। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। ये उत्तराखंड है, यूके उत्तराखंड, ये एचपी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के तो मालूम ही, जम्मू कश्मीर के 5 दर्रे आप याद रखना। अब नीति, माना, लिपुलेख 3 दर्रे हैं। नीति, माना, लिपुलेख ये तीनों बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, मतलब जहाँ पे भारत की सीमा तिब्बत से लगती है वहीं पर है। तो निश्चित रूप से इन दर्रों से होकर के और मानसरोवर यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर ठीक इसके ऊपर की साइड है, तिब्बत हिमालय में, कैलाश हिमालय में है। तो
आप देखें माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, तीनों दर्रों से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। यहाँ पर लिपुलेख दर्रे के बारे में एक खास बात है कि 1962 की जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस लड़ाई के बाद भारत और चीन के बीच में व्यापार के लिए जिस दर्रे को सबसे पहले खोला गया वो लिपुलेख दर्रा था। इसे 1992 में ओपन कर दिया गया था, 1992 में ओपन किया था, जबकि बंद कब हो गया था? 1962, जब चीन और भारत की लड़ाई हुई थी। 1962 में चीन और भारत की लड़ाई के बाद में उसे बंद कर दिया गया था और 1992 में से रीओपन कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं नाथुला और जयलिपला दर्रा। इन दोनों दर्रों को देखते हैं। नाथुला एंड जयलिपला दोनों दर्रे ही जो है आपके सिक्किम में है, सिक्किम। तो एक दर्रा जो नाथुला जो बीच में है, नाथुला दर्रे से ये व्यापारिक महत्व का दर्रा है। प्राचीन रेशम मार्ग, चीन और रोम के बीच में जो रेशम का व्यापार होता था वो 3 रेशम मार्गों से होता था। उनमें से एक दर्रा, एक रेशम मार्ग नाथुला से होकर के जाता था। तो नाथुला दर्रे भी 1962 में चीन के साथ हुई लड़ाई में बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः 2006 में ओपन कर दिया गया। 2006 में नाथुला दर्रा ओपन किया गया और ये तिब्बत और चीन को जोड़ता है। वहीं जयलिपला दर्रे की बात करें तो जयलिपला दर्रा यहाँ पर भूटान, यहाँ पर कौन सा देश है? भूटान, उससे भी जोड़ता है और भूटान के रास्ते आप तिब्बत भी जा सकते हैं। तो ये जयलिपला दर्रा हो गया। तो आपने 2 दर्रे देखे, नाथुला और जयलिपला, इन दोनों के पीछे में लगा हुआ है ला, तो ये वहीं के हो गए, सिक्किम के। इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के 4 दर्रे। 4 दर्रे, तो इनकी लोकेशन ही इनके कहाँ से किसको जोड़ा जाएगा ये क्लियर होता है। एक है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, एक अपने को देखना है, और ये चीन से जुड़ रहा है। यहाँ से अपन जा सकते हैं तिब्बत भी और चीन भी। बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा भी आप कहाँ से जुड़ता है? ये आपका तिब्बत से ही जोड़ता है और चीन से जोड़ता है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे के निकपास से ही ब्रह्मपुत्र नदी बीपी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो प्रश्न पूछा जाए कि किस दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रा है। इसके बाद में एक है दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा भारत को म्यांमार जाने का रास्ता देती है। तो 2 दर्रे मैंने जो बताए, बोमडीला और यांगयाप, ये चीन से जोड़ रहे हैं, जबकि दिफू दर्रा ये हमारा पड़ोसी देश यहाँ पर कौन सा है? म्यांमार है। तो म्यांमार से जोड़ने वाला दिफू दर्रा। इसके अलावा और हम मणिपुर चलें तो मणिपुर में एक दर्रा मिलता है तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा से भी हम कहाँ जाते हैं? अब एक बात मालूम है आपको कि यहाँ पर कौन से पर्वत है? अराकानियोमा पर्वत। तो अराकानियोमा पर्वत में ही ये दर्रे पाए जाते हैं। सो यहाँ से ये तुजू दर्रा म्यांमार को जोड़ने वाला एक दर्रा हुआ। वो सिंपल बात है, आपको मालूम है तुजू दर्रा मणिपुर में, और कहाँ जाओगे? सीधे म्यांमार में ही जाओगे आप। तो इस तरह से आपने भारत हिमालयी दर्रों को आपने देखा। प्रायद्वीपीय दर्रों में आपके 4 दर्रे प्रमुख है, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और शैनकोट्टा। 2 केरल में है और 2 आपके महाराष्ट्र में है। थाल और भोर घाट जो है महाराष्ट्र में है, जबकि पाल और शैनकोट्टा जो है केरल में है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है, पाल और थाल में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो थाल जो है ना ये आपका महाराष्ट्र में है। आप इसको किसी भी ट्रिक बना करके आप याद करना, थार और भोर, और पालघाट और सैनकोट्टा। तो मराठी लोग भोर भये थाली में खाते हैं। तो भोर मतलब सुबह होते ही थाली में खाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा ये मराठी है ना। बाकी पालघाट और सैनकोट्टा दर्रा तो अपने आप ये यहीं पर हो जाएंगे, केरला में हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इन दर्रों को हम प्रायद्वीपीय पठार में जब हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ाएंगे तब हम डिटेल में बताएंगे। हालांकि कोई कठिन काम नहीं है इनको बताना, लेकिन क्लियरिटी के लिए अभी हम केवल फोकस करें हिमालयी दर्रों में। तो हिमालयी दर्रे आपने देख लिए कि हिमालयी दर्रे कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप इनको याद करिए और याद करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अब मैं कल आपको अगला जो सेक्शन है अपना उसकी तरफ ले जाऊंगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू। जय हिंद।